नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताऊंगी मैं आपको कि ये व्रत क्यों किया जाता है और इसकी क्या विधि है, क्या कथा है। ये व्रत जो है हर साल भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल सप्तमी तिथि जो है 22 सितंबर को पड़ रही है, यानी कि कल पड़ रही है। और 21 सितंबर को दोपहर 2:14 बजे शुरू होकर ये दो सितंबर 22 को दोपहर 1:35 पे खत्म होगी। तो उदय तिथि के अनुसार जो 22 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही व्रत रखा जाता है। 22 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक है। और जो अमृत काल है सुबह 6:47 से सुबह 8:23 तक है। तो इस समय पर कभी भी आप लोग सप्तमी की पूजा का आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो करती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में समस्त परेशानी और दुख और रोग का निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा के भाव के लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। भादौ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्त के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का प्रारंभ करते हैं। इस व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान कर साफ कपड़े पहनकर विष्णु शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौका बनाकर चौकी को में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। पूजा की सारी सामग्री रखी जाती है। धूप दीप नैवेद्य फल फूल आदि रखकर उनकी पूजा करने चढ़ाया गया प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है। खीर पूरी का भोग भी लगाते हैं। कहीं कहीं पर 7 मीठे पुए और उसके साथ खीर का भोग लगाया जाता है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। नारियल सुपारी चंदन अक्षत श्रीफल आदि भगवान शिव और पार्वती को अर्पण किया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है या फिर चांदी का चूड़ा भी चढ़ाया जाता है। बाद में इस डोरे या चूड़े को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। अब मैं आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाती हूँ। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्त पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ मित्र प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों में नहीं वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन्हीं स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने शिव और पार्वती की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किए जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्तावरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी का नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषा था। भूषा का विवाह जो है राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उनके गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से बहुत सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में जहर दे दिया, जहर देकर मिला दिया और उन 9 बच्चों को खिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव के कारण उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और अधिक क्रोध हुआ। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम था रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी वो बच्चे नहीं मरे।
यह समाचार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बुसरा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा मांगकर उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं हुआ? बुसरा बोले, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पुराने जन्म में, पिछले जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सहेली थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत सप्तमी का व्रत करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए। व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई। मुझे इस संतान सप्तमी के व्रत की याद है और मैंने इस व्रत को किया, इसीलिए आप मेरे बालकों को मरवा नहीं सकी। यह बात सुनकर रानी ईश्वरी बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी सखी भूषणा से क्षमा मांगी। रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्तावरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।